दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद श्रेष्ठ में। दोस्तों आज 27 दिसंबर 2025 की सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में सारी अपडेट्स कवर करने वाले हैं, तो इन सारी अपडेट्स पर एक एक करके बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली अपडेट हमारी जो है वो एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर के है। यहाँ बताया गया है कि एलटी ग्रेड भर्ती को अपडेट कर सकेंगे शैक्षिक विशिष्टता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 29 दिसंबर से 7 जनवरी तक खोलेगा अपनी वेबसाइट। देख लीजिए, यहाँ बताया गया है कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष या महिला शाखा परीक्षा 2025 के तहत अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षिक विशिष्टता से जुड़ी जानकारी अपडेट करनी होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर ओटीआर नंबर और पासवर्ड या ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इस तरह आवेदन किए गए सभी विषयों के लिए आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों के चयन के समय किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए आयोग ने शैक्षिक विशिष्टता संबंधी जानकारी अपडेट कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में शुरू हुई भर्ती के लिए भी अपडेट करने का अवसर दिया गया है। आयोग इसके लिए 29 दिसंबर से 7 जनवरी तक अपनी वेबसाइट खोलेगा। जानकारी अपडेट करने के बाद अभ्यर्थी को सभी विवरण सही होने की पुष्टि करनी होगी। तो आप लोग देख लीजिए, फिलहाल इसमें जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है अपनी साइट फिर से खोल दी है। उसमें 29 दिसंबर से 7 जनवरी तक आप लोगों ने जो जानकारी जो है फॉर्म में फिल की है उसकी जो है उसे आप लोगों ने सही सही फिल किया है नहीं किया है। अगर सही फिल किया है तो उसको जो है अपडेट कर दीजिए, और उसका जो है उसमें पूरा विवरण भी मांगा जाएगा कि आपने जो इसमें जानकारी भरी है वो उसकी सही होने की पुष्टि कर रही है या नहीं कर रही है। उसमें सारा विवरण जो है वो सही भरा है नहीं भरा है। तो आप लोग अगर लगता है कि कुछ भी गलत हो गया है तो आप लोग जो हैं उसमें 29 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच जो हैं वो अपडेट कर सकते हैं। फिर यही बताया गया है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 7,385 पद शामिल हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत दृष्टिबाधित, मूक बधिर एवं शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के विद्यालयों में 81 रिक्त पदों के लिए विशेष शैक्षिक अर्हता आवश्यक है। उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार अभ्यर्थियों ने जिन जिन विषयों के लिए आवेदन किया है उन सभी के सापेक्ष आवेदन पत्र में क्रमवार जानकारी अपडेट करनी होगी। आयोग ने साफ किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी तय समय के भीतर अपनी जानकारी अपडेट नहीं करता है तो विशेष योग्यता वाले पदों के लिए उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल आप लोगों ने जो जानकारी फिल की है उसे अपडेट कर दीजिए। अगर लग रहा है कि कोई जानकारी आप लोगों से गलत फिल हो गई है तो फिलहाल अभी जो है आयोग ने फिर से इसकी वेबसाइट को खोल दिया है, तो आप लोग जो है इसमें संशोधन कर पाएंगे। वहीं हमारी अगली अपडेट जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से है। यहाँ बताया गया है कि पोर्टल के इंतजार में अटका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अध्याचन। आप लोगों को बता दें कि कल जो है प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा और उनके कुछ साथी शिक्षा निदेशालय गए हुए थे ये पता करने के लिए कि शिक्षा निदेशालय में टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है या नहीं प्राप्त हुआ है। क्योंकि समाचार पत्रों में आए दिन निकलता है कि इस ज़िले से अध्याचन नहीं आया, उस ज़िले से अध्याचन नहीं आया। तो इसी सारी असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए जो है शीतला प्रसाद ओझा जी कल शिक्षा निदेशालय गए थे। तो वहाँ से अधिकारियों से बात करके पता चली कि शिक्षा निदेशालय को टीजीटी पीजीटी के जो है 25,000 से अधिक पदों का अध्याचन प्राप्त हो चुका है। और जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल में आप लोगों को बताते हैं कि कुछ खामियां हुई थी, इस वजह से उसका जो है पोर्टल फिर अभी तैयार हो रहा है। जैसे ही इसका पोर्टल तैयार हो जाएगा, पोर्टल का काम अंतिम चरण में है, जैसे ही इसका पोर्टल तैयार होता है शिक्षा निदेशालय जो है तुरंत रिक्त पदों का अध्याचन वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज देगा। जिसके बाद आप लोगों को जो है फिलहाल 30,000 पदों की बात कही जा रही है समाचार पत्रों में, लेकिन आप लोग मान के चलिए कि 20 से 25,000 के बीच आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलेगा टीजीटी और पीजीटी के रिक्त पदों का। वहीं यहाँ बताया गया है कि नए वर्ष के पहले पखवाड़े में 1250 से अधिक पदों का अध्याचन भेजने की तैयारी है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कही जा रही है। वहीं यहाँ बताया गया है कि टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के 25,000 से अधिक रिक्त पदों का विवरण भी तैयार है।
यहाँ बताया गया असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या में वृद्धि के आसार हैं। देख लीजिए, बताया गया है उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 1250 पदों का विवरण तैयार किया गया है। हालांकि इनमें वृद्धि हो सकती है। अध्याचन में देरी को देखते हुए निदेशालय की ओर से कॉलेजों से अन्य रिक्त पदों का भी विवरण मांगा गया है। ऐसे में अध्याचन जारी होने तक पदों की संख्या में बढ़ोतरी के आसार हैं। इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से भी पूर्व में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के करीब 22,000 पदों का विवरण तैयार किया गया था, लेकिन अब रिक्त पदों की संख्या 30,731 हो गई है। इनमें से टीजीटी के लिए 24,515 पद हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल तैयार होने के बाद इन सभी रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल पूरी तरीके से तैयार होता है, तुरंत शिक्षा निदेशालय इन रिक्त पदों का डाटा जो है, रिक्त पदों का अध्याचन वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज देगा, जिसके बाद आप लोगों को टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का पर जो है विज्ञापन देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड एक बात कही गई है कि बताया गया है कि टीजीटी पीजीटी के 30,000 पदों पर भर्ती होगी। वही यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ बताया गया वही जो जानकारी मैंने अभी दी है। एडेड माध्यमिक स्कूलों में की जाएगी भर्ती। टीजीटी के 24,515 पद व पीजीटी के 6216 पद हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी एवं पीजीटी के खाली पड़े 30,731 पदों पर जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें टीजीटी के 24,515 व पीजीटी के 6216 पद हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द ही रिक्त पदों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा। पिछले दिनों विधानमंडल के दोनों सदनों में भी इससे संबंधित सवाल उठे थे, जिससे जवाब में सरकार ने कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, जल्द ही इसके लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रिक्त पदों को भरने के लिए अध्याचन तैयार करने की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग में शुरू कर दी गई है। जिलेवार रिक्त पदों की सूची तैयार कर शीघ्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। सारी प्रक्रियाओं के पूरी होने जाने के बाद विभाग इसे शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजेगा। अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने बताया कि विभागीय मंत्री की ओर से बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, वहीं इससे इन पदों को भरे जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग में 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश है। अब ऐसे में जो है नए वर्ष में ही शिक्षा सेवा चयन आयोग खुलेगा। उसके बाद जो है इसमें टीजीटी पीजीटी की लंबित भर्तियां जो चल रही हैं उन पर जो है उनकी एग्ज़ाम डेट्स जारी करना, यूपी टेट के लिए आवेदन लेना और उसकी एग्ज़ाम डेट जारी करना, वो सारे काम जो हैं अब मान के चलिए नए साल में ही होंगे, जब शिक्षा सेवा चयन आयोग खुलेगा। वहीं हमारी अगली अपडेट जो है वो ब्रिज कोर्स को लेकर के है। यहाँ बताया गया है कि प्रदेश भर के 32,106 शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स के लिए किया है आवेदन। उत्तर प्रदेश में बीएड के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में चयनित 32,106 सहायक अध्यापकों ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एनआईओएस से 6 माह के ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआईओएस ने देश भर में 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त बीएड अर्हताधारी शिक्षकों के ब्रिज कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर थी, जो अब बढ़ाकर 19 जनवरी कर दी गई है। तो फिलहाल आप लोग देख लीजिए, इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। पहले यह तिथि जो है 25 दिसंबर थी, अब जो है आप लोग 19 जनवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ वहीं पर बताया गया है कि एनआईओएस की वेबसाइट पर गुरुवार तक भरे गए हैं फॉर्म। 69,000 भर्ती में चयनित बीएड शिक्षकों ने किया था आवेदन। तो फिलहाल अब जो है इसके लिए लास्ट डेट भी बढ़ा दी गई है, तो आप लोग जो है 19 जनवरी तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। वहीं हमारी अगली अपडेट जो है वो बिहार से लेकर के है। इसमें बताया गया है कि पंचायत सचिव की 3532 पदों पर भर्तियां होंगी। यहाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने पंचायत सचिव के 3532 पदों पर बम्पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां राज्य के पंचायती राज विभाग में द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के जरिए की जाएंगी। सभी तरह के आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 13 जनवरी 2026 कर दी है। पहले यह तिथि 15 दिसंबर 2025 थी। तो फिलहाल देख लीजिए, अब जो लोग भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो 13 जनवरी 2026 तक इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 है। इसमें योग्यता वगैरह यहाँ दी गई है। बताया गया मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 12वीं पास हो, कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान हो, न्यूनतम वेतनमान वगैरह यहाँ दिया गया है 21,700 से 69,100 रुपये। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष से कम हो। तो जो लोग भी जो हैं इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो लोग जो हैं 13 जनवरी 2026 तक जो है इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये रही हमारी आज की सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आई थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।